जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर चूँकि गुज़श्ता कई रोज़ से वारदातों का इर्तिकाब किया जा रहा है और यहाँ के जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं इस हवाले से कि यहाँ पर एक दहशत फैलाई जा रही है। कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है और वो यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ मकानों पर भी रात के औकात में फायरिंग करते हैं और वो निकल जाते हैं। इसके अलावा आज जो इंसिडेंट हुआ है हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे में कि आज यहाँ का जो कैंट बोर्ड की जो पुरानी मार्केट है वहाँ पर जो चौकीदार, एक नौजवान चौकीदार आज रात के पिछले पहर उसको जनाब नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया और शदीद ज़ख्मी हालत में वो इस वक्त अस्पताल उसको मुंतकिल किया गया है। मौत और हयात की कशमकश में है। गुलिस्तान कॉलोनी का ये पुरानी मार्केट कैंटोनमेंट बोर्ड की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नामालूम अफराद ने एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को गोलियों का निशाना बनाया और ये यहाँ पर खून दे सकते हैं और दीवारों पर मुख्तलिफ़ गोलियों के निशानात भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहीं पर मुल्हका इलाका है नूर महल, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों को पे भी फायरिंग की गई और इस वक्त वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ गुलिस्तान कॉलोनी में ये जो इंसिडेंट हुआ है आज पिछले गुज़श्ता रात ये यहाँ पे ये हुआ है वाक़या। सिक्योरिटी गार्ड को गोलियों का निशाना बनाया गया। गुलिस्तान कॉलोनी इस वक्त जराइम पेशा अफराद की माजगाह बन चुका है और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और यहाँ के जो मकीन है वो खौफ व हरास की फ़ज़ा यहाँ पर पाई जाती है। शदीद खौफ व हरास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इससे पहले भी पता लगा है कि यहाँ पे वारदातें हुई हैं। जी पहले भी 3-4 बारी हो चुका है ये ना इधर, तो कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है, पुलिस भी आई है, बहरहाल कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी गली में हुई है फायरिंग, फिर आगे हुए हैं, इधर हुआ है, फिर आज इधर हो गया है। कोई एक्शन ही नहीं हो रहा किसी किस्म का। तो ये कोई पता है कौन सा ग्रुप है, कौन लोग हैं? यही तो नहीं पता कि रात को आते हैं वो आके फायरिंग करके चले जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, सिक्योरिटी गार्डों को भी इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखे हुए हैं, इस मार्केट में है, अगली मार्केट में है, फिर भी इनको पता नहीं चल रहा कि कौन बंदे हैं, ये कौन है जो आके जो है फायरिंग करके इस तरह जा रहा है। जी ये आप देख सकते हैं कि आप गुलिस्तान कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर ये जो फायरिंग के वाक़यात मुतअद्दिद हो रहे हैं इसमें क्या कहेंगे आप, ये कौन लोग हैं इसमें? इसका अभी तो कोई मालूम नहीं है हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी भी रखी हम लोगों ने, पर कोई उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पुलिस भी कोऑपरेट करे तो फिर बात है। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। जिनका कहना है कि गुलिस्तान कॉलोनी के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। फायरिंग के बेतरफे वाक़े आए रोज़ फायरिंग के वाक़यात यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं और कोई भी मुलज़िम अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। पुलिस में भी बात हुई है इस हवाले से कि ये वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अगर पुलिस ही साथ मिली हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पुलिस साथ मिली हो, पुलिस वाले आते हैं उधर से राउंड लगा के उधर से निकल जाते हैं, बस बाइक पे आए ऐसा गोल चक्कर लगाया वो गए, आए बाकायदा आप 2 मिनट बैठे इधर उधर नज़र मारे, फिर मज़ा आता है। पुलिस अपना वो कर रही है। ये देखें जी गुलिस्तान कॉलोनी के लोग हैं, इनका क्या कहना है, क्या कहते हैं? ये पुलिस का काम ही नहीं है, ये काम किसी और फोर्स के हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि पुलिस क्या करे बेचारी। वो तो आते हैं राउंड लगाते हैं, रोज़ रात को आते हैं, ये मोबाइल लेके आते हैं अपने साथ, बाइक्स आते हैं, लेकिन ये जराइम इस तरह से तो नहीं रुकने वाले। जब तक प्रॉपर एक फ़ोर्स के हैंड ओवर नहीं किया जाएगा ये मामला, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता है जी। बिल्कुल जी, गुलिस्तान कॉलोनी की कैंटोनमेंट बोर्ड की पुरानी मार्केट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो चौकीदार था रात के 3:30-4 बजे का टाइम और नामालूम अफराद आए, उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया और फ़रार हो गए। और इसके बाद यहाँ पे नूर महल जो है वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ, वहाँ पे भी गोलियाँ मारी गई और लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, इदारे हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम वहाँ पे भी आपको अहवाल सुनाएंगे। जी मलक नूर प्लाज़ा, ये गुलिस्तान कॉलोनी से मुल्का जगह है, ये मलक नूर प्लाज़ा। जैसे कि बताया गुलिस्तान कॉलोनी में गुज़श्ता रात जो इंसिडेंट हुआ और नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया चौकीदार को, और आज अभी हम दिखा रहे हैं आपको मलक नूर प्लाज़ा। मलक नूर प्लाज़ा के साथ यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जहाँ पर ये उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये डेंट ये देख सकते हैं आप। कोई गाड़ी बची नहीं है, जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी ये यहाँ के जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ थी और
ये फायरिंग की है और नामालूम अफराद यहाँ से फ़रार हो गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है ज़िम्मन में और आई हुई है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। क्या वाक़या हुआ है जी, किस तरह वाक़या हुआ है ये? जी सर, ये यहाँ पे जो गोलियों का हुआ है कब रात को किस वक्त हुआ है? ये तकरीबन कुछ 3:30-4 बजे ये हुआ है ये वाक़या। तो ये गाड़ियाँ किसकी हैं? गाड़ी अहले मोहल्ला में जिनके घरों में जगह नहीं होती वो बेचारे यहाँ खड़े करते हैं, मंथली दे देते हैं, चलो यार गाड़ियाँ सेफ़ रहेंगी। तो कितनी गाड़ियाँ हुई हैं? तो तकरीबन ना करते 8-10 तो गाड़ियाँ हैं ही हैं जी। तो सब पे गोलियाँ लगी हैं? सब पे गोलियाँ लगी हैं, किसी के टायर पे मारी हैं, किसी के बानट पे, किसी की साइड पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ज़ख्मी हो जाता, सेफ़ हो गए हैं। ये हाँ, वो चौकीदार के हवाले से हुआ था। ये कौन लोग हैं, ये क्यों ही कर रहे हैं? ये खौफों से रास फैला रहे हैं जी। हमारे इधर बड़ा अमन वाला इलाका था, इस सारे अमन वाले इलाके को इन्होंने ख़राब कर दिया है। और पुलिस चाहे तो 5 मिनट में ये सारे काम रुक सकते हैं, ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस आए तो आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? ये मेरी 7 दुकान है। अच्छा। तो कहते हैं ये रात के टाइम वाक़या हुआ है और कहते हैं आप सामने देख लें, कहते हैं आप उनकी वीडियो भी बना लें। और ये जिस तरह फायर खुलेआम दहशतगर्दी है ये, इसकी सदेबाब करना चाहिए। यहाँ तो सदेबाब नहीं, गुलिस्तान की गलियों में भी वाक़यात हुए हैं, लूट मार भी हुई है, समझे, दरवाज़ों पे भी फायर मारे गए हैं। ये तो खुलेआम हो रहा है। ये कितने दिनों से ये सिलसिला जारी है? ये सिलसिला तो तकरीबन अभी तो 8-10 दिन से तो ज़्यादा है, पहले भी इक्का दुक्का वारदात होती रही हैं यहाँ पर। इक्का दुक्का वारदातें होती रही हैं। अच्छा, ये मलक नूर प्लाजा है जी, बता रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है। आप देखें जी, ये मुतअद्दिद यहाँ के जो लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, वो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और वो लोग, उन्होंने लाज़िम बात है कि दहशत फैलाने की ही वजह हो सकती है कि गाड़ियों पर फायरिंग और उसको नुकसान पहुँचाना। और ये क्या एक मैसेज दिया जा रहा है इन लोगों को कि ये खौफ व हरास गुलिस्तान कॉलोनी में फैले। ये कौन लोग हैं? ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा ये संगीन किस्म की वारदातें कर चुका है। गुलिस्तान कॉलोनी में आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और आज का जो वाक़या इंतहाई संगीन, गुलिस्तान कॉलोनी कैंट बोर्ड की जो पुरानी मार्केट है वहाँ पर चौकीदार को गोलियों का निशाना बनाया गया। शदीद ज़ख्मी हालत में वो THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है उसे और वो मौत व हयात की कशमकश में है। बताया जा रहा है एक नौजवान सिक्योरिटी गार्ड था, रात को 3:30-4 बजे ये फायरिंग की गई, नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और चौकीदार को उसको गोलियों का निशाना बनाया है। शदीद ज़ख्मी हालत में वो THQ अस्पताल टेक्सला उसको मुंतकिल किया गया है। ये इस किस्म के वाक़यात, बढ़ते वाक़यात, लम्हे फ़िक्रियाँ हैं सिक्योरिटी यहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके लिए ये लम्हे फ़िक्रियाँ हैं कि इस किस्म के वाक़यात का बेतर पे वाक़यात का रोनमा होना। नवाइड असर रखता है आपको हर खबर से बाखबर।